हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज से हमारे CSS के ट्यूटोरियल स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में इस पूरी सीरीज़ के अंदर आप देखेंगे कि हम CSS को कंप्लीट तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS को हम डिफाइन करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट से। CSS इज अ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। CSS हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी यूज़ होती है हमारे HTML के डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड। CSS का हमारा मेन वर्क ये है कि हम अपने HTML एलिमेंट्स को कैसे हम अपने ब्राउज़र पर शो कराने के लिए उसको स्टाइल करते हैं। CSS इज़ बेसिकली यूज टू मॉडिफाई HTML टैग्स एंड वेब पेज। CSS का हमारा जो मेन वर्क है वो हमारे HTML टैग्स को मॉडिफाई करने का है, और मॉडिफाई करने के बाद हम उस CSS के टैग्स को वेब पेज के अंदर कैसे हम इसको शो कर सकते हैं कि हमें वीडियो कहाँ पर लगानी है, उसका मेन्यू बार कहाँ पर लगाना है, उसके पोस्ट कहाँ पर लगाना है। तो वो सब हम CSS की हेल्प से यहाँ पर सीखेंगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। जो हमारी CSS की एक्सटर्नल फाइल स्टोर होती हैं वो हमारी .css एक्सटेंशन से सेव होती हैं। जैसे हम HTML में फाइल को सेव करते थे तो हम .html का एक्सटेंशन यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पर हम CSS का एक्सटेंशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। HTML was created to describe the content of a web page like heading tag and paragraph tag। जो हमारा HTML यूज़ होता था वो हमारे वेब पेज के अंदर हमारे कंटेंट्स को सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता था। तो CSS से हम क्या करेंगे, उन्हीं कंटेंट्स को, उन्हीं टैग्स को हम मॉडिफाई करेंगे कि उनका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, उनका विड्थ कैसी होनी चाहिए, उनका साइज़ कैसा होना चाहिए, उनका फॉन्ट साइज़ कैसा होना चाहिए, और वो किस तरह यहाँ पर अलाइन करेंगे। सो आगे चलते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट। तो हमारी CSS की स्टाइल शीट को यहाँ पर 3 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास इनलाइन CSS। तो जान लेते हैं इनलाइन CSS क्या होता है। एन इनलाइन स्टाइल मे बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। अगर आप किसी पैराग्राफ या आप कोई हेडिंग टैग या कोई भी टैग HTML के, अगर आप उन सबको सेम लाइन के अंदर ही स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, मतलब उसको CSS प्रोवाइड करना चाहते हैं, बेसिकली उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो अगर आपको उसी लाइन के अंदर उसको मॉडिफाई करना है तो उसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। टू यूज इनलाइन स्टाइल्स, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contains any CSS property। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इनलाइन CSS के लिए आपको यहाँ पर पहले उस टैग को लिखना है, और उस टैग को क्लोज होने से पहले उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज़ करना है। स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि हमारे HTML सीरीज़ के अंदर है। उसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी आप CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करा है जो कि है कलर। तो अगर आप इस हेडिंग टैग का कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कलर। CSS में हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनका हम आगे अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। तो इसके अंदर मेरे को प्रोवाइड करना है यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर मुझे कॉलम्स का यूज़ करना है कि उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो वैल्यू मैंने यहाँ पर दी है ब्लू कलर, जो कि मेरे को चाहिए, यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि मेरे को ब्लू कलर का यहाँ पर एक हेडिंग शो करानी है। देन उसके बाद उस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर क्लोज करना है, जो कि हमारी सेमीकोलन टैग से क्लोज होगी। हम यहाँ पर एक इमेज के ज़रिए यहाँ पर थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो जैसे ही हमारी प्रॉपर्टी है कलर, तो इसकी एक वैल्यू भी होगी, हमें कौन सा कलर चाहिए, रेड या ब्लू या ग्रीन। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी पहले यूज़ करनी है, देन उसके बाद उसकी वैल्यू। अब अगर आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इसकी दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी है फॉन्ट साइज़। तो हमें अगर इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, और उसी की वैल्यूज़ आपको जितनी भी उसको प्रोवाइड करनी है तो उनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पर सेम यूज़ हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू का यूज़ करा है, उसी के साथ ही हम इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर दे सकते हैं। यही नहीं कि आप सिर्फ 2 दे सकते हैं, आपको जो जो रिक्वायरमेंट है आप वो सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम इंटरनल CSS। एन इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज्ड इफ वन सिंगल HTML पेज हैज़ अ यूनिक स्टाइल।
अगर आपको एक सिंगल पेज क्रिएट करना, अपना एक वेब पेज क्रिएट करना है जो कि हमारा सिंगल पेज हो, तो उसके लिए हम ज़्यादा मेनली हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS। द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल टैग इनसाइड द हेड सेक्शन। तो अगर आपको इंटरनल CSS का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज़ करना है, जो कि हमारा हेड टैग के अंदर यहाँ पर इंसर्ट होएगा। तो हेड टैग के अंदर ही हमें यहाँ पर CSS लगानी पड़ेगी, जो कि हमारे स्टाइल एट्रीब्यूट के यहाँ पर यूज़ होंगे। तो अगर आप मुझे कोई पैराग्राफ को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू भी है। तो अगर आपको इंटरनल CSS यूज़ करनी है एक सिंगल पेज के लिए, तो आप यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी हेड टैग के अंदर यहाँ पर डिफाइन होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा, देन उसके बाद स्टाइल टैग को हमें हेड टैग के क्लोज होने से पहले ही यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर इनको सिलेक्टर्स को कैसे यूज़ करा हुआ है, कि इसको कैसे पता चल रहा है कि हम पैराग्राफ के लिए ही यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS आर डिफाइंड विद इन द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन एलिमेंट HTML पेज। तो अगर आपको एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी है, अगर आपके पास मल्टीपल पेज की वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कोडिंग नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी कोडिंग से आप पेज को काफ़ी भरा भरा नहीं शो करना चाहते हैं, तो आप अलग से एक CSS की फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, और उस CSS की फ़ाइल को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो उस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम यहाँ पर लिंक भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी वो हमारी .css से सेव होगी। बट अगर हम यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज़ करें या इनलाइन CSS का यूज़ करें, तो हमें अलग से CSS फाइल बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये हमारी .html से ही सेव होगी और इसी के अंदर हम यहाँ पर CSS प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपको एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना है कि आप अलग अलग पेजेस में CSS देना चाहते हैं, मतलब होम पेज के लिए अलग, अबाउट पेज के लिए अलग आप CSS का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नई स्टाइल शीट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारी प्रोवाइड होगी हेड टैग के अंदर। ये भी हमारी हेड टैग के अंदर ही यूज़ होगी, जैसी हमारी इंटरनल CSS यूज़ होती है। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और इसी के अंदर हम CSS का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और अगर हमें कोई दूसरे पेज में CSS क्रिएट करी है और उस CSS को हमें हमारे मेन पेज के अंदर HTML पेज के अंदर इंसर्ट कराना है, मतलब उसको लिंक कराना है, तो हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिंक, देन उसके अंदर आता है हमारा एक एट्रीब्यूट जो कि रिलेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं REL से रिलेशन। अब इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्टाइल शीट को। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि CSS क्या है, एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट को ही हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लिंक रिलेशन जो होगा वो होगी एक स्टाइल शीट। देन उसके बाद हमारे पास आता है टाइप एट्रीब्यूट, कि उस स्टाइल शीट का हमारे पास टाइप क्या है। तो टाइप हमारा जो मेनली है वो है text/CSS, जो कि हमारी CSS की यहाँ पर फाइल है, जो कि हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में। देन नेक्स्ट हमारे पास मेन एट्रीब्यूट आता है, वो आता है हमारा हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। तो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस क्या करता है, अगर आपको उस फाइल को पाथ देना, मतलब इसके अंदर उस फाइल को लिंक कराना है, तो उस फाइल का कोई नाम होना चाहिए, तो वही नाम हमें यहाँ पर स्टोर कराना है, मतलब यहाँ पर उसको लिखना है और उसके आगे उस फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पर क्रिएट करना है। तो जैसे मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और इस फाइल को मैं दे देता हूँ style.css। तो मैंने ये .css एक्सटेंशन लगा और ये फाइल को मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक CSS की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। और अगर मुझे इस फाइल को यहाँ पर इंसर्ट कराना होता तो मैं यहाँ पर इस माय को यहाँ से रिमूव कर देता, क्योंकि हमारी फाइल का नाम है स्टाइल और उसका एक्सटेंशन है style.css। तो ये हमारा होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, कि हमें फ़ाइल कहाँ से लेनी है। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं कि CSS फाइल का सिंटैक्स क्या होगा अगर आप एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा सेम इंटरनल की तरह ही यूज़ होता है, जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्टर्स के साथ यूज़ करा है, जिसको मैं आगे वाली वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमने सिलेक्टर्स का यूज़ करा है, तो जैसे हमने सेम यहाँ पर इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करा है, सिर्फ हमने यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करा है, स्टाइल टैग को यहाँ पर क्लोज करा है, जो कि हमारा हेड टैग के अंदर ही CSS प्रोवाइड होगी अगर हमें एक पेज के अंदर HTML की वेबसाइट को क्रिएट करना है। और इसी स्टाइल शीट को मुझे अगर एक्सटर्नल बनाना है, तो एक्सटर्नल के लिए भी मैं इसी सिलेक्टर का यहाँ पर यूज़ करूँगा और इसी सिलेक्टर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और
मैं यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी एक CSS की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो अब इस CSS की फाइल का नाम है style.css, और style.css को मैंने यहाँ पर लिंक करा लिया, तो ये मेरा एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे मैं अगर इसके अंदर एक हेडिंग टैग को लिख लेता हूँ, अब इस हेडिंग टैग की मैं कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ CSS के थ्रू, तो मैं यहाँ पर H1 टैग लिखता हूँ, और H1 टैग के अंदर मैं चाहता हूँ उसका कलर मरून हो जाए और उसका मार्जिन हो जाए लेफ्ट 40 पिक्सल्स, जो कि मैं इस सिलेक्टर को और आने वाले काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को आगे की वीडियोस में कवर करूँगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर इसको यूज़ कैसे किया है। तो जैसा मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, तो पैराग्राफ के लिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का यूज़ करा है, और ऐसे ही हमने इंटरनल CSS के साथ भी करा है कि मैं पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, और बॉडी के अंदर हमने उन सारे टैग्स का यहाँ पर यूज़ करा है, और हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग का यहाँ पर यूज़ करा है, जो कि हमारी इंटरनल CSS थी। और इनलाइन CSS के लिए हमने उसी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का सिर्फ यहाँ पर यूज़ करा है, और CSS की जो भी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर यूज़ करनी है उस प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ बैकग्राउंड -कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं येलो कलर। तो मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइस, CSS का इंट्रोडक्शन में इतना ही, और आपने देखा कि यहाँ पर हम 3 तरीके से कैसे CSS को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।